बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द अल्सर। किससे रिलेटेड है? अल्सर से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसऑर्डर ऑफ गट स्टार्ट की थी जिसमें हमने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन डिस्कस किया था। अब है हमारे पास अल्सर। वेरी कॉमन एंड ईजी है रिमेंबर करने के लिए, बातें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तीनों बातें आपने तीनों डिजीज़ डिस्कस करनी है हमने, ये जो दो पहले की हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने पहले लाइफ में कभी ना सुनी हो या जो है ना आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो। तो अल्सर बेटे कहते हैं अगर हमारे इनर एलिमेंट्री कैनाल जो गट है उसमें कोई सोर हो जाए। क्या हो जाए? सोर हो जाए, जख्म हो जाए। क्या हो जाए? सोर्स इन द इनर वॉल ऑफ गट। सोर्स इन द इनर वॉल्स ऑफ गट। अगर हमारी गट के अंदर ही क्या हो जाए? सोर्स हो जाए, जख्म हो जाए। क्या हो जाए? जख्म हो जाए। सम टाइम परफोरेशन भी हो जाती है, सुराख भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत स्वेयर कंडीशन बता रहा हूँ। लेकिन आमतौर पे ऐसा ही होता है कि हमारे जो स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है ना वो जख्म हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? स्टमक वॉल्स में या स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स में स्पेशली 95% चांसेस ये होते हैं कि हमारा जो अल्सर है वो इंटेस्टाइनल वॉल्स में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में जहाँ पे जंक्शन होता है ना, ड्यूडिनम का जंक्शन होता है, ड्यूडिनल अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्टमक से आने वाला जो गैस्ट्रिक फूड है, सॉरी जो काइम है वो एसिडिक होता है। वो क्या होता है? और हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन है। जैसे स्टमक की दीवारों की हिफाजत हो रही होती है म्यूकस से, वैसे इतने ज़्यादा म्यूकस है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हिफाजत। तो जहाँ से वो एसिडिक काइम आता है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक काइम आता रहे तो वो क्या कर देता है, वहाँ फिर दीवारों को जख्मी कर देता है, सोर्स कर देता है उनके अंदर। ठीक है, पॉज करें। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर ये अल्सर जो है वो हमारे स्टमक में हो, इसमें वो अल्सर स्टमक में, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर यही अल्सर हमारे इंटेस्टाइन में हो जाए, इंटेस्टाइनल अल्सर या स्पेशली ड्यूडिनम के अंदर होता है तो हम उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, अब इसके काजेस देख लेते हैं। अल्सर के मेजर काजेस क्या हैं? मेन जो काज है इसका यही है कि आपकी जो एसिड सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाए। एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए। म्यूकस सिक्रीशन क्या हो जाए? म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए। या एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी कहते हैं उसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए, इस बैक्टीरिया का बेटे एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी जो है ना हमें अल्सर हो जाता है। तो ये मेन रीजन है अल्सर की। अल्सर की ये मेन रीजन है कि एसिडिक सिक्रीशन बढ़ जाए, हमारे इंटेस्टाइन की बढ़ जाए, या हम बाहर से एसिड डालते रहें, बहुत ज़्यादा चाय पिए, कैफीन हो, निकोटिनिक एसिड होता है उसके अंदर, और इसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग करें या फिर और क्या चीज़ होती है, कोलास, ठीक है, ड्रिंक्स जो हम लेते हैं उनके अंदर कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इस तरह के एसिड के बाहर से हम एसिड डालते रहें, ज़्यादा एसिडिक फूड लें हम, एसिड सिक्रीशन बढ़ जाए, म्यूकस सिक्रीशन कम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, जिसके नतीजे में हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल्स हैं स्टमक की या ड्यूडिनल की वॉल्स हैं उनमें क्या आना शुरू हो जाते हैं? सोर्स होना शुरू हो जाते हैं, जख्म होना शुरू हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है, क्योंकि स्टमक एसिड अटैक करता है इंटेस्टाइनल सेल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, स्टमक की वॉल्स के ऊपर, तो लिहाजा वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या आ रही होती हैं अल्सर की? पेन होता है, एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रिक, अगर स्टमक में तो एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है, कोई भी चीज खाएं तो फौरन से पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली तो स्वेयर पेन ही है अल्सर में। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? रश ऑफ द सलाइवा, स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाती है, हमारे मुंह से पानी जो है ना वो, रीगर्जिटेशन का प्रोसेस जो है ना वो भी होता रहता है, रीगर्जिटेशन। ठीक है, हम जो फूड खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, या हमें ऐसे जो है ना वो डकार वगैरह आते हैं जिसके अंदर वो सारे का सारा एसिडिक काइम जो है ना उसका जो है ना वो टेस्ट आ रहा होता है गले तक। तो इस तरह का प्रॉब्लम है जिसके नतीजे में स्लाइवेशन भी हमारी हर वक्त बढ़ी रहती है। ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम, कभी कभार इतना सोर हो जाता है, जख्म हो जाता है कि वो परफोरेशन भी हो सकती है, सुराख भी हो सकता है कि हमारे स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एनास्टोमोसिस करते हैं, उतना पार्ट काट के उसको जोड़ देते हैं।
ठीक है, इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसका उतना हिस्सा रिमूव करके बाकी पार्ट्स को आपस में जोड़ दे। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हैं इसकी अल्सर की। इसके काजेज, अच्छा हाँ, एसिड सिक्रीशन वगैरह देखी। इसके अलावा और भी इसके एक दो काजेज हैं, जैसा कि क्रोनिक यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स बेटे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। एनसेड्स के नाम से जो है ना मेडिसिन आती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्प्रिन, नाम सुना है ना एस्प्रिन का। एस्प्रिन है, पोस्टान है, डिक्लोरान है, ये जितनी भी पेन किलर्स हम मोस्टली खाते हैं वो सारी की सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन में आती हैं। किसमें आती हैं? अब वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन क्या करती हैं, उनका एक रोल होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होते हैं उनका, हमारे जो स्टमक वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जब उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो सेल्स के ऊपर एसिड अटैक या एंजाइम का अटैक होने नहीं देते। तो ये वाली जो मेडिसिन हम खाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देती हैं। यानी फिर सेल्स, हमारे जो इंटेस्टाइनल वॉल्स के सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो केमिकल्स वहाँ पे मौजूद नहीं होते मेडिसिन की वजह से, जिसके नतीजे में एसिड को अटैक करने का मौका मिल जाता है, आसान हो जाता है। तो बहुत अरसे तक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज करते हैं। किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का इशू है, ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये एस्प्रिन वगैरह। इसके अलावा हार्ट पेशेंट, खून को पतला करने के लिए भी एस्प्रिन डिस्प्रिन के नाम से यूज़ होती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है। इसके अलावा स्पाइसी फूड भी है, बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड जो है ना वो इंटेक करते हो, उसके नतीजे के अंदर भी हमें क्या हो जाती है? अल्सर की शिकायत हो जाती है। इसी ट्रीटमेंट पे आ जाओ, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी? पहले तो हम यही स्टमक के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। तो बेस का सॉल्यूशन आप 10th क्लास में भी पढ़ लोगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम से जो है ना वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सस्पेंशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। वो वाइट कलर का, जैसे हम चूना पी रहे होते हैं वैसा जो है ना हमें वो मिलता है, सिरप टाइप सस्पेंशन मिलता है। तो वो हम पीते हैं तो हमारे स्टमक की एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी एसिड को कम करने वाली मेडिसिन हैं, ये राइजिक हो गई और जनाब ये इनो वगैरह के साशिए, वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उनकी अल्कलाइन नेचर होती है, वो जाके हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारे स्टमक को क्या कर देते हैं? हमारे स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्टमक में किसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी जेल्स भी हैं हमारे पास, जाके वो स्टमक के अंदर जहाँ जख्म होते हैं वहाँ पे स्टिक कर जाती हैं, तो ज़रा हीलिंग प्रोसेस फास्ट कर देती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन H पाइलोरी की वजह से है, देन हम क्या भी यूज़ करते हैं, फिर साथ में एंटीबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कहते हैं कि अल्सर की प्रिवेंशन भी है। अल्सर की प्रिवेंशन भी है। क्या प्रिवेंशन हो सकती है अल्सर की? कि आप जो है वो कैफीन किस में होती है? कॉफ़ी वगैरह में या टी जो हम पीते हैं चाय में, कैफीन इंटेक कम कर दें, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसमें निकोटीन है, तो निकोटीन और कैफीन सेम अल्कलॉइड है, तो निकोटीन सिगरेट स्मोकिंग कम कर दें, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? स्पाइसी फूड जो है ना वो उसका इंटेक कम कर दें, ना लें। इन चीज़ों से सबसे हमने गुरेज करना है। यही हमारे पास अल्सर की क्या हो जाती है? प्रिवेंशन। अगर अल्सर से बचना चाहते हो तो फिर आप स्पाइसी फूड ना लिया करो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक स्पेशली, ठीक है, इनके अंदर भी सारे का सारा एसिड है। तो इन चीज़ों से कभी कभार बंदा ले भी लेता है, दिल करता है इंसान हो, लेकिन नॉट फ्रीक्वेंटली। ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम आपने कोकी पीनी है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अल्सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको पेज नंबर 166 पेप्टिक अल्सर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेप्टिक अल्सर इज द सोर इन द इनर वॉल ऑफ द गट। गट किसे कह रहे हैं यहाँ पे? ओसोफेगस में भी हो सकता है। अच्छा, ये जो अल्सर है जरूरी नहीं है स्टमक में हो, ओसोफेगस में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो इन तीनों जगहों पे हो सकता है। Esophagus, duodenum are the stomach. In ulcer, the acidic gastric juice gradually breaks down the tissues of the inner walls. Ulcer of the stomach called gastric ulcer. Causes शुरू हो गए। The causes of the ulcer include the excess acid infection, long-term use of anti-inflammatory medicine including the aspirin, smoking, drinking coffee, colas and eating spicy foods. अब उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? अल्सर इंक्लूड द एब्डोमिनल बर्निंग, बहुत ज़्यादा जो है ना वो जलन होती है। आफ्टर मील आर एट मिडनाइट, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही जलन स्टार्ट हो जाती है।
या फिर रात के किसी पहर में। स्वेयर अल्सर में काज द एब्डोमिनल पेन, अगर बहुत ज़्यादा अल्सर है तो पेन भी होगा। फिर रश ऑफ द स्लाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ द रिगर्जिटेशन, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, बंदा कमज़ोर होता चला जाता है, खाने को दिल नहीं करता, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। अल्सर इज ट्रीटेड, ट्रीटमेंट क्या है? विद मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। प्रिवेंशन भी आ जाती है, स्पाइसी एसिडिक फूड्स एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एज अ प्रिवेंटिव मेजर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, वैसे तो ये लॉन्ग भी आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट पूछ लिए जाते हैं। राइट डाउन द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द एसिड, तो ये आखिरी लाइन के अंदर 3-4 लिखे, ये लिख दोगे। साइन एंड सिम्टम्स पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा डिफाइन पूछ ली जाती है, व्हाट इज अल्सर, वेयर डज इट अकर, तो ये सारी चीज़ें। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।